सब फंसा के जैसे ये लोग महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को फंसा के बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं। टीसीएस के बाद विप्रो में धर्मांतरण का आरोप। पीड़ित बोली, कर्मचारी ने इस्लाम अपनाने, मुस्लिम से संबंध बनाने को कहा, शिकायत की तो इस्तीफा लिया। पुणे की एक महिला ने विप्रो टेक्नोलॉजीज कंपनी पर धार्मिक उत्पीड़न, कार्यस्थल पर भेदभाव और जबरन इस्तीफा दिलाने के आरोप लगाए हैं। महिला पहले इस कंपनी में काम करती थी। ये आरोप पुणे के हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगाए गए। इस दौरान पूर्व कर्मचारी ने उन घटनाओं के बारे में बताया जो उसके साथ उस समय हुई थी जब वह हिंजवंडी ऑफिस में काम करती थी। इसके बाद पुणे के हिंजवंडी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है। पूर्व कर्मचारी के वकील ने बताया कि कंपनी को कानूनी नोटिस भी भेजा गया है। उन्होंने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। पीड़ित महिला ने कहा, अगस्त 2025 में कंपनी की एक टीम मीटिंग में बुलाया गया था। इस दौरान मुझ पर इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया, मुझे अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया गया और इस्तीफा ले लिया गया। पीड़ित महिला ने आरोप लगाया कि उसकी एक महिला सहकर्मी कई बार उस पर इस्लाम अपनाने और एक मुस्लिम पुरुष के साथ संबंध बनाने का दबाव डालती थी। उसका कहना है कि सहकर्मी बार बार उसकी निजी जिंदगी में दखल देती थी और उसे हिंदू धर्म छोड़ने के लिए कहती थी। महिला के अनुसार सहकर्मी कहती थी कि ऐसा करने से उसकी जिंदगी बेहतर हो जाएगी और उसे विदेश जाने के अवसर मिलेंगे। महिला ने आरोप लगाया कि मामले की जानकारी कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों को भी दी गई थी, लेकिन उसकी शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। इसकी बजाय कंपनी के ओम्बुड्स कमेटी में उसके खिलाफ ही शिकायत दर्ज करा ली गई। वहीं हिंजवडी पुलिस ने शिकायत मिलने के बाद मामले की जाँच शुरू की। सब फंसा के जैसे ये लोग महिलाओं को, हिंदू महिलाओं को फंसा के बाध्य करते हैं, मजबूर करते हैं कि या तो हम उनके हिसाब से चलें या फिर हम नौकरी छोड़ दें। ऐसी बाधित व्यवस्था की वजह से मुझे ये कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। मैं जितना 10 महीनों में मैंने जितने हरासमेंट और जितने टॉर्चर सहन किए हैं, उस चीज़ को तो मुझे आगे लाना ही था। प्लस मुझे ये जागृति देनी है कि औरतें अगर हिंदू हैं तो हमें कम से कम ये तो कुछ स्टेप्स लेने चाहिए कि हम उनके प्रोटेक्शन के लिए और ये धर्मांतरण का जो अंडर कवर प्रोसेस चलता है, जिसका हाईलाइट हमको कभी पता नहीं लगता। हमें लगता है कि हम बस कैजुअल टॉक में हैं या कैजुअल बातें कर रहे हैं, जबकि वो आपको फंसा के उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट करने की कोशिश करवाने की कोशिश करते हैं कि हम धर्मांतरण करें, मुसलमान चीज़ों को अपनाएं। और उस वक्त हम जब इन सब चीज़ों को कंपनी से बात भी करते हैं तो कंपनी कहती हैं ये सब हमारे इस कंपनी में नहीं चलता और उसको छुपा दिया जाता है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने सुपरवाइजर से शारीरिक संबंध रखूं ताकि वो मुझे दुबई जाने में मदद करे। चाइना रफीक वो मुसलमान लड़की है जिसने मुझे पहले दिन से परेशान किया। पहले दिन ही मुझे कॉल पे बहुत सारी व्यक्तिगत बातें पूछी और उस पर उसने मुझे ये कहा कि इतने मेरे तुम बहुत पढ़ी लिखी हो और जो सैलरी विप्रो दे रही है वो बिल्कुल ना के बराबर है। तुम उससे अच्छा है कि राम कुमार के साथ, जो कि मेरे कंट्री हेड थे, उनके साथ शारीरिक संबंध रखें एंड उसके थ्रू दुबई जाएं। दुबई में मेरे साथ बहुत शेख पहचान के हैं, तो उन शेख के साथ, उनमें से किसी एक के साथ मैं आपकी शादी करवा दूंगी। उससे आपको फिनेंशियल ग्रोथ मिलेगी, सेक्सुअल जो आप अभी अकेले रह रही हैं सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन मिलेगा और बाकी जो सारी अड़चने हैं, अकेले रहना, अकेले ही सारे काम करना और अकेले ही सबको स्टेबल करना खुद को, वो सबसे आपको निजात मिल जाएगी। अब मुझे नहीं पता, ये प्लीज शाइना से बोलो। मेरी शायद पहले तो मैंने भी सोचा था कि शायद ये कैजुअल टॉक है और मुझे ये किसी से कहना नहीं चाहिए। कल कंप्लेंट दी है, FIR के लिए आज बुलाया है। उन्होंने कहा हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस पर फिर FIR दर्ज की जाएगी। 24 अप्रैल 2026 को भी हमने इस मुद्दे को फिर से उठाया मेरे रेजिग्नेशन के बाद कि आप मुझे कारण दीजिए कि आपने मुझे क्यों निकाला है। मेरा क्या, या तो मेरा जॉब पे कुछ गलती होगी इसकी वजह से निकाला है, या फिर मेरे बिहेवियर में गलती होगी जिसकी वजह से निकाला है। और अगर सिर्फ और सिर्फ ये बात है कि वो कहते हैं कि मैं मुसलमान समाज के अगेंस्ट कुछ बोल रही हूँ, इसकी वजह से निकाला जाए,
तो एक पक्ष में तो बात एक ही हाथ से तो नहीं होती ना, आप भी बात कर रहे हैं तभी मैं उसका मेरी मांग सिंपल है, मेरे को मेरी जॉब वापस चाहिए, रेडी रहे, क्योंकि मैं वो डिजर्विंग हूँ, वर्दी हूँ। इलीगल टर्मिनेशन था, मैंने बार बार कहा है। और दूसरी चीज, एक संस्था की स्थापना होनी चाहिए विदेश और एक प्राइवेट सेक्टर में, जहाँ पे पॉश नहीं, पॉश लेकिन मैं आपको नाम नहीं ले सकती, बट मेरी जो पॉश की जो मैनेजर है उन्होंने खुद ही कहा था कि रीता मैं तेरी यहाँ पे कुछ मदद नहीं कर सकती। कंप्लेन मुझे पहले जिस तरीके से डिप्रेशन में लाया गया था और कन्विंस किया गया था कि विप्रो जो कि बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, इनके अगेंस्ट मुझे कुछ नहीं कर सकती, मैं एक चीटी मात्र हूँ। ये एक रीज़न था मेरे दिमाग में बैठा हुआ कि क्या सचमुच में विप्रो के अगेंस्ट कुछ नहीं कर सकती, एंड मेरे घर की बाकी दिक्कतों की वजह से मुझे वो सब केयर करना था। बट जब TCS का केस देखा तो जब एक वहाँ के केस में मुझे ये समझ में आया यही सेम प्रकरण मेरे साथ हुआ है, तो मैं क्यों पीछे रहूँ वो चीज़ बताने के जिन तकलीफों से मैं गुजर रही हूँ।